हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 पे। तो इससे पहले हम 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आप अगर चाहते हैं तो अलग अलग देख सकते हैं 10 तक, नहीं तो आपको एक ही वीडियो में 4 घंटा का दोस्तों है पूरा मॉडल सेट उनको दे सकते हैं महा मैराथन की तरह। तो उम्मीद करता हूँ आप यह कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को। और वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि सम्राट अशोक ने अपनाया ए इस्लाम धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी ईसाई धर्म। दोस्तों, सम्राट अशोक जो कि दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद जो है ना, इसने जो अपनाया था दोस्तों जिस बौद्ध धर्म को, वो था बौद्ध धर्म। इनको अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, सम्राट अशोक के जो दादा थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य, वह जैन धर्म के थे। किसके? जैन धर्म के अनुयायी थे। ये भी दोस्तों अगर पूछ देगा कि सम्राट अशोक किस धर्म से थे, तो जैन धर्म से। लेकिन कह देगा किस धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म को। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, कह रहा है लिंगराज मंदिर की जो नींव है ना, वो किसने डाली थी? नींव मतलब उनको किसने बनवाना शुरू किया था? तो यहाँ पे ए है ययाति केसरी, बी है लातेंदु केसरी, सी है नरसिंह देव और डी है प्रताप रुद्र देव। तो इनका राइट आंसर होगा ययाति केसरी। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? ए अजमेर में, बी बनारस में, सी दिल्ली में और डी हैदराबाद में। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा अजमेर में स्थित है। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ए ख्वाजा बख्तियार की काकी की, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, सी शेख निजामुद्दीन औलिया की और डी शेख सलीम औलिया की। तो दोस्तों यह शेख निजामुद्दीन औलिया की जो है ना शिष्य थी। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट में खींचेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और मॉडल सेट थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हम पहले के जैसा डिस्कस उतना नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा पूरे वीडियो पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शाहजहाँ, सी फिरोज शाह तुगलक और डी शेर शाह सूरी। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इनका शाहजहाँ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे? ए में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, बी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी में जामिया मिलिया इस्लामिया और डी में है उस्मानिया विश्वविद्यालय। तो सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? तो दोस्तों ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के थे। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसके दोस्तों? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। और कब किया था? तो 1875 ईस्वी में दोस्तों किया था, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? ए पल्लव वंश, बी वेंगी चालुक्य वंश, सी चोल वंश और डी संगम वंश। तो इनका राइट आंसर हो दोस्तों पल्लव वंश। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है? ए माल के आयात पर, बी माल के निर्यात पर, सी माल के उत्पादन पर और डी माल की बिक्री पर। तो उत्पादन शुल्क जो है ना किस पे लगाया जाता है दोस्तों? तो ये लगाया जाता है माल के उत्पादन पे, कितना उत्पाद हुआ उस पर लगाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? ए 1557, बी 1657, सी 1757 और डी 1857। तो पलासी का युद्ध पूछ रहा है कब हुआ? तो दोस्तों पलासी का युद्ध 1757 हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अंग्रेज और
जो दुल्ला थे दोस्तों सिराजुद्दौला, उनके बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों के द्वारा सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया और 1757 को मीर जाफ़र नवाब बन गया। कहाँ का? तो यहाँ का। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्या, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? ए देहरादून में, बी माउंट आबू में, सी हैदराबाद में और डी उधमपुर में। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो देहरादून में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है क्या ना दोस्तों, जनमत संग्रह तथा उपक्रमण लगाया या कराया जाता है? ए ग्रेट ब्रिटेन में, बी भारत में, सी अमेरिका में और डी स्विट्जरलैंड में। तो जनमत संग्रह तथा उपक्रमण जो लगाया जाता है दोस्तों, ये लगाया जाता है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों? स्विट्जरलैंड में, जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ना, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से मुक्त करने का तात्पर्य है? स्वतंत्रता, निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण। तो इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, उदारीकरण। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा देने वाले थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1300 दोस्तों कब हुआ था? 1900। आप याद रखिएगा दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और दोस्तों इस समय जो है ना, उस में गोली चलाने का जो आदेश दिया था दोस्तों, वो था जनरल ओडायर। कौन था? जनरल ओडायर था। तो इसी ने दोस्तों यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हज़ारों से अधिक लोग मारे गए थे दोस्तों। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि भारत में करेंसी के नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है? तो किसके द्वारा? ए सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा, बी सिक्योरिटी प्रेस मुंबई द्वारा, सी सिक्योरिटी प्रेस नोएडा द्वारा और डी भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा। तो करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति उनको दिया जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ यानी नई दिल्ली से। तो आप यह याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर बी वी गिरी और डी जी एस पाठक। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आप याद रखिएगा। आप राष्ट्रपति भी याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो भारत के तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप प्रधानमंत्री भी याद रखिएगा। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिक को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं दोस्तों, 6 किए। कितने? 6 किए हैं, आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 12 से 30 तथा 32 से 35 कुल 23 अनुच्छेदों में व्यक्तियों के मूल अधिकारों का वर्णन है। संविधान के परिवर्तन के समय मूलाधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जब हुआ था ना, उस समय संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा करके इनको कानूनी अधिकार में रखा गया। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है इनका उल्लंघन होता है, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा। 23 में दोस्तों मानव व्यापार तथा बेगार जो होता है ना, उनका प्रतिषेध करता है। और 24 जो है दोस्तों, ये 14 वर्ष से जो नीचे का आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, लोकसभा का कार्यकाल है। तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना, भारत के
राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इनके शपथ का पद का जो शपथ दिलाते हैं वो होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है। तो जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में जो स्थान है दोस्तों वह है दूसरा स्थान। पहला चीन, दूसरा भारत। तो दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों जब पलटा था, पहला भारत था तब चीन था। आप याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे है चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? चिनूक। तो दोस्तों ये चिनूक जो है ना, ये बहता है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चिनूक कहाँ बहता है? तो दोस्तों अमेरिका में, और यह गर्म और शुष्क पवन है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल विधानमंडल में अभिभाषण देता है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर दोस्तों होगा 174 के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने बताया था? तो अरस्तु ने बताया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों कापरनिकस यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बताएं, तो दोस्तों आप लोग इनका राइट आंसर कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन के समय हर्षवर्धन हैंसोंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो किस राज्य से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आप इनका एक सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, 8 से गुजरता है ना, तो मित्र पर क्या दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों ये आप याद रखिए, झ से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, इसके बाद यहाँ से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। आप इतना याद रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहे हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं शिवालिक की पहाड़ी फैली है? ए में है सिंधु एवं सतलज के बीच, बी में पोटवार बेसिन तथा टिस्टा के बीच, सी है सतलज तथा कालीन के बीच, और डी है सतलज तथा टिस्टा के बीच। तो शिवालिक पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो पोटवार बेसिन तथा टिस्टा के बीच फैली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः हैं? तो यहाँ पे है परतदार, आग्नेय, प्लेटोनिक और डी में डाई। तो हिमालय क्षेत्र के जितने भी चट्टान होते हैं दोस्तों वह चट्टान होते हैं परतदार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? तो यूरोप के खेल के मैदान के रूप में दोस्तों स्विट्जरलैंड जाना जाता है, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हरित क्रांति का मुख्य असर पड़ा? हरित क्रांति का मुख्य असर दोस्तों अनाजों पे पड़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? अनाजों पे। और हरित क्रांति की शुरुआत 1666-67 में हुआ था। और दोस्तों भारत में इनका जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों वो MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। हरित क्रांति का श्रेय MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी उच्च न्यायालय और डी निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है? तो श्रम का बंटवारा दोस्तों श्रमिकों की संख्या पे होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? एम है बीकानेर, बी मानसीराम, सी पटना और डी त्रिपुरा। तो इनका राइट जो आंसर दोस्तों होगा मानसीराम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों जब ये नहीं दिखे तो आप चेरापूंजी मारिएगा, चेरापूंजी इन्हीं के बगल में है, तो दोनों दोस्तों एक ही जगह है। तो यहाँ मेघालय में दोनों है दोस्तों, मानसीराम और चेरापूंजी। तो ये नहीं रहेगा तो आप इसको मारिएगा। अगर ये दोनों नहीं रहेगा, मेघालय आपको दिया रहेगा तो मेघालय मारिएगा। क्यों होता है दोस्तों यहाँ पे गारो, खांसी और जयंती 3 पहाड़ी होता है, तीनों देश से घिरे हुए। जब यहाँ पे दोस्तों जाता है ना बादल, तो यहाँ पे हवा सब टकरा जाता है इससे। तो यहीं पे दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, यही गारो, खांसी, जयंती के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? तो मूल्य स्थिर नहीं रहता है तो यहाँ पे मजदूरों की मजदूरी नहीं रहता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, मैसूर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में एक पक्ष में दोस्तों खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्रिकेट, फुटबॉल ये सब में दोस्तों 11 होते हैं। दोस्तों खो खो में कितना होता है? तो 9 होता है, आप याद रखिएगा। नहीं, ये आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, 9 होता है या नहीं, आप आंसर सही और नहीं में दीजिएगा, ठीक है। आप इनका आंसर कमेंट कर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादास्पद पुस्तक लज्जा लिखी गई है, किसके द्वारा इनको लिखी गई दोस्तों? इनको लिखी गई दोस्तों तलिस्मा नसरीन के द्वारा इनको लिखी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, ए मेरे वतन के लोग आँखों या आँख में भर लो पानी, गीत जो लिखी गई है ना, यह किसने लिखी है? ए मेरे वतन के लोग आँख में भर ले पानी, यह लिखे गए हैं दोस्तों प्रदीप के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लिन लिथगो था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, लिन लिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 74वां संविधान संशोधन होता है ना, वह संबंधित है शहरी स्थानीय संस्थाओं से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि दोस्तों 1993 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? केंद्र सरकार के जो व्यय होता है पैसा, उनको कौन नियंत्रित करता है? उनको नियंत्रित करने का शक्ति किसके पास होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल का विश्वास था। तो स्वराज दल का विश्वास क्या था दोस्तों? तो संपूर्ण स्वराज में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि मिलान किसका सही नहीं है? तो यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे जस्टिस पार्टी से, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। लाला हरदयाल गदर पार्टी से, भूपेंद्र नाथ दत्त जा हिंद फौज पार्टी, एनी बेसेंट होम रूल लिंक से, सब सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक पूछ रहे हैं दोस्तों, तो मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था ना, वह था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जो जलवायु है ना, वो कैसी है? तो दोस्तों वह आर्द्र है, आर्द्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल के देवता है, ऋग्वेद काल के देवता कौन कौन है? तो दोस्तों इंद्र और अग्नि, इंद्र और अग्नि दोस्तों, ये दोनों आप याद रखिएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, क्या सबसे पुराना है? सबसे पुराना दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना है।
नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है, बिहार की उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है, आर्द्र और शुष्क। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर, आर्द्र और शुष्क। तो दोस्तों आज के मॉडल सेट यहीं पे समाप्त होते हैं। यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो लेने के लिए अभी तुरंत हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन के लिए। तब तक मिलते हैं कल के नए वीडियो में। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।